लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कभी नहीं कहता कि बस आप अपने माइंड में सोचो और चादर तान के सो जाओ। दिस इज नॉट लाइक दैट मैन। हे बडी, डू यू नो व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन? मैं बताता हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि अगर आपको अपने लाइफ में कुछ चाहिए तो आपको पहले उसको अपने माइंड में प्री अज्यूम करना है कि आपको वो चीज़ मिल चुका है। यू हैव गेन्ड ऑल दोज थिंग, ऑल सच थिंग्स दैट यू आर अज्यूमिंग इन योर माइंड। और लोग यही करके छोड़ देते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कभी नहीं कहता कि बस आप अपने माइंड में सोचो और चादर तान के सो जाओ। दिस इज नॉट लाइक दैट मैन। आपको अगर कोई चीज अपने लाइफ में चाहिए तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बस आपको नहीं दिला सकता। यू हैव टू बी, या इट इज गुड टू बी अट्रैक्टेड टुवर्ड समथिंग, इट इज गुड टू बी अटैच्ड टू समथिंग दैट यू वांट इट इन योर लाइफ, यू वांट टू हैव इट इन योर लाइफ, बट यू हैव टू वर्क फॉर इट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा। इन द सेम वे, इफ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश, डू यू नो व्हाट इज एडजेक्टिव? What is adjective? एडजेक्टिव का काम क्या होता है? एडजेक्टिव का काम होता है कि सेंटेंस में आकर के किसी भी नाउन या किसी भी प्रोनाउन को क्वालिफाई कर देना। सेंटेंस में आकर के किसी भी नाउन या किसी भी प्रोनाउन को क्वालिफाई कर देना। इसका काम क्या होता है? क्वालिफाई करने का। तो आपको आपके लाइफ में क्या चाहिए जो आपको क्वालिफाई करे। बट हाँ, एडजेक्टिव 3 वेज में डील करता है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो आपको अपने लाइफ में ना एडजेक्टिव पे फोकस करना चाहिए। एडजेक्टिव पे फोकस कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको अपने लाइफ में कोई चीज़ सीखना है, वेदर इट इज टू लर्न इंग्लिश, मैथमेटिक्स, वेदर यू वांट टू लर्न कुकिंग, वेदर यू वांट टू लर्न हाउ टू स्विम, वेदर यू वांट टू लर्न हाउ टू राइड अ बाइक, हाउ टू ड्राइव अ कार। यू हैव टू बी गुड एट योर ऑब्जेक्टिव्स। आपको अपने ऑब्जेक्टिव को समझना पड़ेगा, क्योंकि आपको सबसे पहले क्या होना पड़ेगा? सबसे पहला पॉइंट होता है ऑब्जेक्टिव में पॉजिटिव डिग्री। यू आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा। यू हैव टू बी पॉजिटिव। पॉजिटिव कहने का मतलब यह है कि आप अपने लाइफ में समझो कि आपको चाहिए क्या, डिसाइड करो पहले कि आपको चाहिए क्या, आप उसके लिए क्या कर सकते हो। ये मत सोचो कि इफ यू अचीव दिस थिंग व्हाट योर लाइफ में बी। ये सोचो कि इफ यू वांट दिस व्हाट कैन यू डू फॉर दिस। ये सोचना आपका काम है, ठीक है? तो आपको बस ये नहीं सोचना कि अरे मेरे को ये चाहिए 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 चाहिए, दिस इज नॉट इट मैन, दिस इज नॉट इट। सो सबसे पहले आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा। आपको अपने लाइफ के एस्पेक्ट्स के थ्रू पॉजिटिव होना पड़ेगा। आपको सोचना पड़ेगा पहले, ठंडे दिमाग से बैठो, सोचो कि अपने लाइफ में क्या करना चाहते हो, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम योर लाइफ, देन वर्क एट इट। एंड द बेस्ट वे टू डू एनीथिंग इज, आप पहले भूल जाओ। आपको जो कुछ भी आता है, आप जो चीज करने जा रहे हैं उसके बारे में जो कुछ भी आता है आप भूल जाओ। सबसे पहले देखो कि आपके फील्ड में जाइंट्स कौन कौन से हैं। जाइंट्स कहने का मतलब है कि आपके फील्ड में कौन कौन वो लोग हैं जो सेम चीज, वट एवर यू वॉन्ट टू डू इन योर लाइफ, दैट मैन इज डूइंग द सेम थिंग, दैट वीमेन इज डूइंग द सेम थिंग। तो आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि वो लोग जो पहले से ही अपने लाइफ में इतना कुछ अचीव कर चुके हैं उस फील्ड में, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो, अगर आप उनके लाइफस्टाइल को देखोगे, आप उनके लाइफस्टाइल को पढ़ोगे, देन यू विल गेट इट वेरी इजली मैन। आपको समझ में आएगा, आपका टाइम बचेगा कि उन्होंने यहाँ पे गलती करा था, आपको नहीं करना। उन्होंने ये मिस्टेक कमिट किया था, आपको नहीं करना है। उन्होंने ये ब्लंडर किया था, आपको नहीं करना है। So from here you will be able to sort out that how can you start that thing, how can you start that career, or whatever you say, how can you be good at that, and how can you achieve that success in lesser time than they took. मैंने अभी अभी जाइंट्स के बारे में बात करा, तो अब आपको ये सोचना है कि आपके लिए आपका जाइंट कौन हो सकता है, आप किसको फॉलो कर सकते हो और आप उसे कहाँ पे ढूंढोगे। इसके लिए क्या आपको पैसा बर्बाद करना पड़ेगा, मीन की इन्वेस्ट करना पड़ेगा या नहीं। सो द फर्स्ट पॉइंट बीइंग हियर इज, आपको पैसा बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करने हैं। आपको जाना है कहाँ पे? इंस्टाग्राम पे, आपको जाना है फेसबुक पे, क्योंकि इंस्टाग्राम और फेसबुक इज नॉट गोना बी बैंड इन इंडिया। तो आपको वहां पे ढूंढना है। आपके लिए जाइंट्स कौन हो सकते हैं? आपके लिए जाइंट वो होंगे कि अगर आपको इंग्लिश बोलना सीखना है तो आपके लिए वो जाइंट होंगे जो आपसे अच्छा बोल रहे हैं। द मैन हु इज स्पीकिंग बेटर देन यू इज द जाइंट इन योर पाथवे। सो आपको उन्हें फॉलो करना होगा, आपको उन्हें देखना होगा कि अरे वो कैसे करते हैं, वो कैसे बात करते हैं, कॉन्वर्सेशन उनका कैसे चलता है, वो कौन कौन से फिगर्स यूज करते हैं, कौन कौन से वर्ड्स यूज करते हैं, कैसे कैसे वर्ड्स को रिप्लेस, जो आप नॉर्मली लैंग्वेज में बोलते हो वो कैसे रिप्लेस करके बोल रहे हैं, वो उसी बात को कैसे अच्छा बोल पा रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। एंड फ्रॉम देयर यू विल बी एबल टू डिफरेंशिएट योर प्रोडक्शन एंड योर जाइंट्स प्रोडक्शन। So this is very important.
Second point being in adjective is comparative. You have to compare to lots and lots of people in your field. अब कॉम्पेरेटिव में आपको क्या करना है? आपको कॉम्पेरेटिव में ये करना है कि हम सभी के मन में एक लोग होता है, एक आदमी होता है या फिर एक औरत होती है जो कि इंग्लिश बहुत ही अच्छे से बोलता है, एकदम फारू मैन, एकदम खतरनाक, यू नो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो हमें उससे कंपेयर करना है अपने आप को। हमें वहाँ पे कंपेयर करना है कि एम आई एट द सेम लेवल ऑफ हिज और नॉट। जो उसकी लेवल है बोलने की, वो मेरा लेवल है या नहीं है, आपको ये सोचना पड़ेगा, ये कंपैरिजन करना पड़ेगा। और ये कैसे करोगे? आप उसके टॉक्स को देखो एंड ऑन द सेम टॉपिक यू मेक अ टॉक। कहने का मतलब ये है कि आप उसके किसी वीडियो को देखो, जिस टॉपिक पे वो बात कर रहा है उसी टॉपिक पे आप इंग्लिश में बात करो, रिकॉर्ड करो एंड देन कंपेयर हिज वीडियो एंड योर वीडियो, एंड फ्रॉम देयर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट वेदर you are in water or you are at the sky. Got it? And the third point being in adjective is superlative degree, and you don't have to learn it. Yes, never learn the superlative degree of adjectives in your life. क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री में हम क्या करते हैं? हम करते हैं हर एक चीज को सबसे अच्छा बना देते हैं। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। सुपरलेटिव डिग्री अचीव हो गया, मतलब कि सुंदर है, ज्यादा सुंदर है, एकदम सुंदर है, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। और जिस दिन आपके मन में ये बात आ गया कि आप सबसे अच्छे हो, यू आर द सुपरलेटिव, योर लाइफ इज गोना बी वैनिस्ड, योर लाइफ इज गोना बी शैटर्ड, you are not gonna achieve even a single thing in your life, and from that day the motto of learning in your life will be destroyed because you think that you are the superior. तो मैं ये सब बातें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको ये सोचना पड़ेगा, आपको ये सीखना पड़ेगा कि आप इंग्लिश बोलना चाहते हो तो इंग्लिश बोलने के लिए आपको पहले तो कहीं तो से शुरू करना पड़ेगा ना। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप वर्ड्स बोलना चालू करो, आपके आजू बाजू में जितने भी वर्ड्स बोलना चालू करो कि इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं। जैसे कि दरवाजा है, दरवाजा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डोर कहते हैं। खिड़की है, विंडो कहते हैं। जमीन, फ्लोर कहते हैं। ऐसे आप स्टार्ट करो। अगेन अगर ये लेवल आप अचीव कर लेते हो, उसके बाद आप इन्हीं चीजों को अपने सेंटेंस में यूज करना चालू करो कि मेरे घर का जो फ्लोर है ना वो बहुत अच्छा है। अब देखा, मैंने हिंदी बोला बट उसमें एक वर्ड मैंने इंग्लिश डाला। फ्लोर जो वर्ड मैंने सीखा था, मेरे घर का फ्लोर बहुत अच्छा है, तुम बहुत स्मार्ट दिखते हो, है ना। तो इससे क्या होता है? इससे होता है कि हम अपने वर्ड्स को अपने सेंटेंस में प्रैक्टिस करना चालू कर दिए हैं। अब क्या करेंगे? अब अपना अगला स्टेप होगा कि हम ट्राई करेंगे कि इस सेंटेंस में दो तीन वर्ड और हो जो इंग्लिश में होता तो मजा आ जाता। द फ्लोर ऑफ माई रूम इज बहुत अच्छा ये ना, अच्छा था ना। सो ऐसे फनी वेज में सीखना है आपको, एंड अगर आप ऐसा कर सकते हो तो आप जरूर सीखोगे। एंड बाकी बात हेल्प करने के लिए तो मैं हूँ ही। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, मेरे को व्हाट्सएप पे, मेरे को फेसबुक पे, अगर आप कांटेक्ट में हो कांटेक्ट मी मैन। आई एम ऑलवेज फ्री टू हेल्प फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, माइंड इट, फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। आई एम नॉट गोना जज यू बिकॉज मैं भी सीख रहा हूँ, मुझे भी अच्छे से इंग्लिश नहीं आती है। दैट इज वाई आई एम स्पीकिंग इन हिंदी, और मैं मिक्स करके बोल रहा हूँ। अपने पूरे वीडियो को अगर देखा होगा तो आपको ये लगा होगा कि मैं कुछ टाइम पे थोड़ा इंग्लिश बोला, थोड़ा हिंदी बोला, ज़्यादातर हिंदी बोला क्योंकि हिंदी मेरा लैंग्वेज है। तो ऐसे आप भी सीख सकते हो, एंड सडनली आफ्टर सम टाइम यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, और कोरोना से बचे रहें।